अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम टू मोहम्मद जान अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मुस्कुराइए और लोगों को मुस्कुराते रहे, और अगर किसी को खुश देखे तो उनको कहे अज़हकल्लाहु सिन्नका, अल्लाह आपको हमेशा इस तरह खुश खुर्रम रखे। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नया कोर्स स्टार्ट किया था, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का पहला लेक्चर हमने अपलोड किया था, वो एक आउटलाइन था, एक नए जज्बे के साथ, एक जोश और जुनूनियत के साथ, क्योंकि बायोलॉजी है अपना सब्जेक्ट, इसमें हम इसको एक मिठास के साथ पढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, हमने कहा था हम स्टार्ट करते हैं सेटोलॉजी, सेल बायोलॉजी। अब देख ले, सेल बायोलॉजी में हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, और मसला हमारे पास क्या है? मसला ये है, सेल बहुत छोटे साइज़ का है, हमें आम आंख से नज़र नहीं आता, तो उसके अंदर की कंपोनेंट्स को हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसके लिए कल ही मैंने कहा था कि कुछ टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स के थ्रू हम सेल को समझ सकते हैं, उनको स्ट्रक्चर्स को जान सकते हैं और उनका फंक्शन भी समझ सकते हैं। तो उन टेक्निक में से सबसे पहला टेक्निक हमारे पास है फ्रैक्शनेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ फ्रैक्शनेशन? फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को तोड़ देना, उसके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना, स्प्लिट करना, ब्रेक डाउन करना, बल्कि हम कहते हैं सेपरेशन करना, किसी चीज़ को उसके डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेशन करना। अब चूंकि आपके पास एक सेल है, सेल को हम उसके कंपोनेंट्स में अलग अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तोड़ देते हैं, उसके माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करते हैं, गाल्जी बॉडी को अलग करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग करते हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स को हम डिफरेंट हिस्सों पे अलग करते हैं, इसको कहते हैं फ्रैक्शनेशन। तो फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या है? द स्प्लिटिंग और सेपरेशन ऑफ सेल इनटू इट्स कंपोनेंट्स। सेल को उसके कंपोनेंट्स में अलग करना, इसको कहते हैं फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन दो प्रोसेस पे होता है। जो पहला प्रोसेस है उसको हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन, और जो दूसरा प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट इज होमोजेनाइजेशन? सो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी आसानी के साथ हमें समझ आ जाएगा। अब देख ले, एक सेल को हम उठा के उसको तोड़ दे, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं? एक टिश्यू उठाते हैं। टिश्यू आपको पता है, कलेक्शन ऑफ सेल को कहते हैं। तो पहले वाले ट्यूब के अंदर हमने क्या किया? एक टिश्यू उठाया है। टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, और टिश्यू में क्या होता है? हर सेल अलग अलग खानों में बंद है, उसके सेल मेम्ब्रेन ने उसको सेपरेट किया हुआ है। हमारा काम क्या है? होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है? इन सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देना, इन दीवारों को तोड़ देना और सेल के तमाम हिस्सों को मिक्स कर देना, इसको कहते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है? सेल को ग्राइंड करना, मैकेनिकल एनर्जी से सेल को तोड़ देना, एक मिक्सचर बनाना। आपकी बुक ने इस्तेमाल किया है वर्ड ग्राइंड को। ग्राइंड का मतलब क्या है? किसी चीज़ को बिल्कुल उस क्या करना? मिक्स करना उसके डिफरेंट पार्ट्स में। अब देख ले, पहले ट्यूब के अंदर हमने क्या उठाया था? एक टिश्यू उठाया था। इस टिश्यू को हमने ग्राइंड किया मैकेनिकल एनर्जी से, तो इसके जो दीवारें थी, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे टूट गए। टूटने के बाद अब देख ले, मैंने लिखा है बिफोर होमोजेनाइजेशन। ग्राइंडिंग से पहले टिश्यू हमारे पास कंप्लीट था, और आफ्टर होमोजेनाइजेशन क्या हुआ? सेल के जो दीवारें थे वो टूट गए, और सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, बिल्कुल एक हमें मिक्सचर मिल गया। इस चीज़ को कहते हैं होमोजेनाइजेशन। तो पहला प्रोसेस फ्रैक्शनेशन का क्या था? सेल को बिल्कुल ग्राइंड करना, उसको बिल्कुल मिक्सचर बनाना, इसको हमने नाम दिया था होमोजेनाइजेशन। लेकिन होमोजेनाइजेशन में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सेल के पीएच का ख्याल रखना चाहिए, सेल का एक सूटेबल टेम्परेचर के अंदर आपने इस प्रोसेस को करना है, तो ये हुआ आपके पास होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन के बाद जो सेल का फ्रैक्शनेशन का जो दूसरा हिस्सा है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन के ज़रिए हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर क्या खासियत है? उसके अंदर किसी ट्यूब को हम डालते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज काफ़ी तेज़ी के साथ उस ट्यूब को घुमाता है, रोटेट करता है। जब सेंट्रीफ्यूज मशीन उन ट्यूब्स को रोटेट करवाता है, तो आपने सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस पैदा होते हैं, और इनकी वजह से उस मशीन के अंदर एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा होता है। और आपने सुना होगा ज़मीन की ग्रेविटी क्या है? वो अपने सेंटर की जानिब चीज़ों को, किसी और बॉडी को खींचता है। तो यहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा होता है। उस ग्रेविटी का काम क्या है? उस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, कुछ बड़े साइज़ के हैं, कुछ छोटे साइज़ के हैं, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उस मशीन के अंदर घुमाते हैं, जो बड़े साइज़ के पार्टिकल है, ज़्यादा डेंसिटी वाले पार्टिकल्स है, ज़्यादा मास वाले पार्टिकल्स है, वो उस आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वजह से आके नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेविटी। और उस ग्रेविटी का काम क्या है? इस होमोजेनाइज्ड मिक्सचर से हम क्या करते हैं?
सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए, उस ग्रेविटी के ज़रिए इसके बड़े पार्टिकल्स को हम खींचते हैं, इस ट्यूब के बिल्कुल पैंदे पे ले आते हैं। अभी देख ले, ये आपके पास होमोजेनाइज्ड सेल था, इसको हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया। मशीन में ग्रेविटी की वजह से उसके बड़े पार्टिकल्स आके नीचे बैठ गए। अब देख ले, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन होमोजेनाइज्ड को हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया। तो उसने क्या किया, इसको घुमाया, उसके बड़े पार्टिकल्स को उस ग्रेविटी की वजह से नीचे लाया। जो बड़े साइज के पार्टिकल्स है इसको नाम देते हैं पैलेट का। जो बड़े साइज के पार्टिकल है इसको नाम देते हैं पैलेट का। जो उससे छोटे साइज के पार्टिकल है और जो जेल है, सेल के अंदर पानी है, वो ऊपर रह जाता है, इसको नाम देते हैं होमोजिनेट का या सुपरनेटेंट का। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स है जो अलग हो गए, नीचे आके बैठ गए, उसको हम नाम देते हैं पैलेट का। अभी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ट्यूब ए था, इसमें हमने एक पैलेट बना लिया, बड़े पार्टिकल्स हमने नीचे रख दिया। अब इस ट्यूब ए को ट्यूब बी के अंदर डाल देते हैं। किस चीज़ को डाल देते हैं, जो होमोजेनाइज्ड है या सुपरनेटेंट है, पानी वाला हिस्सा हम इसमें डाल देते हैं। जो आपके पास बड़े पार्टिकल्स थे इस ए वाले ट्यूब के अंदर, उसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब क्या कहते हैं, ये बड़े पार्टिकल्स है क्या चीज़ असल में, इस सेल के वो बड़े ऑर्गेनेल्स है जिनका मास ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ न्यूक्लियस है, तो सारे न्यूक्लियस हमने अलग कर दिया और हमारे पास फिर से बी ट्यूब के अंदर क्या है, होमोजेनाइज्ड है, फिर से होमोजेनाइज्ड है। फिर हम क्या करते हैं, बी को यहाँ पे रख देते हैं। फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वजह से जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो नीचे आके बैठ जाते हैं, यानी दूसरा पैलेट बन जाता है। और क्या होता है, ऊपर होमोजेनेट बन जाता है। इस दूसरे पैलेट को हमने, बी वाले पैलेट को हमने क्या करेंगे, सी के अंदर इसके सुपरनेटेंट को डाल देते हैं, पानी वाले हिस्से को हम डाल देते हैं और इस बी ट्यूब को हमने उठा के साइड पे रख दिया। ट्यूब बी को हमने साइड पे रख दिया तो एक और ऑर्गेनेल, फॉर एग्जांपल हमारे पास गाल्जी बॉडी सेपरेट हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसको मजीद यहाँ पे रख देते हैं, फिर हमारे पास पैलेट बन जाता है, फिर सुपरनेटेंट या होमोजेनेट बन जाता है। फिर से हम उसको किसी और ट्यूब में डाल देते हैं, तो सी ट्यूब को हम यहाँ पे रखते हैं, हमारे पास कोई और ऑर्गेनेल आ गया। फिर इसी तरह प्रोसेस को करते रहते हैं। आखिर में सबसे जो छोटी साइज़ के पार्टिकल्स हैं हमारे पास, वो अलग हो जाते हैं और सबसे लास्ट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाता है, साइटोसोल रह जाता है। सेल के तमाम ऑर्गेनेल्स हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के ज़रिए, सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए हम हर ऑर्गेनेल को अलग करते हैं। यानी जो बड़े पार्टिकल्स थे उसको हमने पैलेट का नाम दिया। वो पैलेट असल में क्या होता है, वो बड़ा ऑर्गेनेल होता है जिसका मास बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, वो आके पहले बैठ जाता है। तो एक ट्यूब के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस आ गया, एक ट्यूब के अंदर हमारे पास गाल्जी बॉडी आ गया, एक ट्यूब के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, एक ट्यूब के अंदर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया और सबसे आखिर में छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स जैसे राइबोसोम वगैरह हमारे पास रह गए और आखिर में आपके पास वो जेल रह गया जिसको हम साइटोसोल का नाम देते हैं। अब साइटोसोल के लिए हम अलग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, आपने सुना होगा क्रोमेटोग्राफी का, उसके लिए हम अलग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रैक्शनेशन हमारा टॉपिक था। फ्रैक्शनेशन में हमने क्या कहा था, सेल को द स्प्लिटिंग और सेपरेशन ऑफ सेल इनटू इट्स कंपोनेंट्स, सेल को उसके कंपोनेंट्स में अलग करना। तो क्या हमने अलग नहीं किया, हमने न्यूक्लियस को अलग किया, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, तमाम ऑर्गेनेल्स को अलग अलग ट्यूब में डाल दिया। कैसे डाल दिया, पहले हमने क्या किया, एक टिश्यू को होमोजेनाइज किया, होमोजेनाइज के बाद हमने क्या किया, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया, उसके पैलेट को हमने अलग कर दिया, फिर से उसके सुपरनेटेंट को या होमोजेनेट को फिर से ट्यूब के अंदर डाल दिया, फिर से पैलेट बना। बहुत सारे स्टेप्स तक हम इसको दोहराते रहते हैं। आखिरकार हमारे पास सेल के तमाम ऑर्गेनेल्स अलग हो जाते हैं और सेल का जो पानी वाला हिस्सा है, साइटोसोल है, वो हमारे पास रह जाता है। तो हमारा काम क्या था, फ्रैक्शनेशन था, सेल के कंपोनेंट्स को अलग करना था, वो हमने अलग कर दिया। तो इस टेक्निक को कहते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सेल्फ फ्रैक्शनेशन एक सांस के अंदर समझ आ गया है। तो कल इंशाल्लाह हम नए टेक्निक्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, हमने न्यूक्लियस को अलग कर दिया, गाल्जी बॉडी को अलग कर दिया। अब इस गाल्जी बॉडी को हमने स्टेन भी करना है, इसको हमने डाइसेक्ट भी करना है और इसके अंदर के पार्टिकल्स को, स्ट्रक्चर्स को भी हमने समझना है। वो हम किसी और टेक्निक के जरिए करते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा कि फ्रैक्शनेशन किसको कहते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू हम इन ऑर्गेनेल्स को अलग करते हैं। तो मुस्कुराइए, जज़ाकल्लाह हुस्न का। मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टेक्निक के साथ, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।